जय हिंद बच्चों। यह दिया हुआ है परिमेय संख्या का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे कि 5/-7 है और बराबर -5/7। मैं कई बार बताई हूँ कि माइनस में हर नहीं रह सकता है, ऋणात्मक संख्या नहीं रह सकता है। तो क्या कहता है कि 5/-7 बराबर -5/7 होता है। अगर होता है तो कैसे? यहाँ दिया हुआ है 5/-7 और यहाँ दिया हुआ है -5/7। इसमें जो अंश है धनात्मक है, परंतु इसमें अंश ऋणात्मक है और इसमें हर ऋणात्मक है, परंतु इसमें हर धनात्मक है। तो बराबर कैसे हुआ? तो बराबर कैसे होता है, इसका हम लोग सबूत देते हैं। तो अब है कि चूंकि इसे हल करना जानेंगे कि कैसे होता है बराबर। यह तो इतना के बराबर -5/7, 5/-7 के बराबर -5/7। तो अगर 5/-7 यहाँ दिया हुआ है और अंश और हर दोनों में यदि -1 से गुना करते हैं, अंश में भी और हर में भी, बटा के नीचे भी और बटा के ऊपर भी, तो दोनों बात एक है। इसमें भी -1 से गुना कर दिए और नीचे में भी -1 से गुना कर दिए, तो कोई तो अंतर है नहीं। अब गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है, यानी +5 और गुने -1, तो 5 प्लस माइनस हो गया माइनस, और 5 एकाएं 5, और फिर माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 एकाएं 7 हो गया बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस तो लिखाना ही लिखाना है, परंतु प्लस नहीं लिखा जाता है, तो -5/7। अब देखिए कि -5/7 बदल करके हो गया -5/7, जो कि क्या है, करेक्ट है, सही है। तो किसी भी हर में यदि ऋणात्मक संख्या रहेगा बाबू, तो उस हर को ऊपर में ऋणात्मक बना देंगे और नीचे में वह धनात्मक ही रहेगा। कैसे हुआ? और 1-2 उदाहरण इसमें करके देखते हैं। मान लिया जाए कि 1/-2 है। अब हम डायरेक्ट कहे हैं कि बिना कुछ नियम जाने बगैर इस माइनस को ऊपर कर दीजिए, -1 और बटा 2 को धनात्मक बना दीजिए। तो इसे साबित करेंगे कि कैसे आखिर हुआ। तब इसी को बदल करके नहीं इतना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1/-2 में ऊपर और नीचे अगर तुला है तो दोनों तरफ बराबर बटखरा पड़ा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से अगर 1/-2 है तो इसमें दोनों में गुना करते हैं -1 से, तो अब गुणनफल आएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस और 1 में 1 के गुना करे तो आ गया 1। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 के गुना किए तो 2 एकाएं 2। यह पहला उदाहरण। ये दूसरा उदाहरण। और भी उदाहरण हम लोग कर सकते हैं, या इसे क्या लिखेंगे, -1/2। +2 लिखा नहीं जाता है, प्लस में है, इतना ही जानिए कि प्लस में है तो सिर्फ 2 लिखे, तो इसका मतलब हुआ कि यह प्लस में है। समझा बच्चा? अब तीसरा उदाहरण देते हैं। अगर है कि 5/-7, तो इसे कुछ जाने बगैर, सिर्फ नहीं भी जान रहे हैं, तो किसी भी प्रश्न में
अगर नीचे में माइनस रहेगा तो वह हर हालत में ऊपर चला जाएगा और नीचे नहीं रहेगा। कैसे हुआ बेटा? तो 5/-7 में दोनों अंश और हर में दोनों तुला में -1 से गुना करेंगे तो कहिएगा कि दीदी कहे -1 में ही क्यों गुना करेंगे? तो 1 में गुना करके तो इतना ही मान रहेगा। अगर -2 में गुना करेंगे तो दुगना दुगना हो जाएगा, तब भी वही बात रहेगा। लेकिन चिन्ह का करना है तो प्लस गुना माइनस तो हो गया माइनस, और 5 गुना 1 तो हो गया 5, और माइनस गुना माइनस तो हो गया प्लस, और 7 गुना 1 तो हो गया 7। तो इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -5 और बटा 7। +7 नहीं लिखा जाता है, इसलिए हो गया +7। यह जानना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि अगर बटा के नीचे में रहता है माइनस तो हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। चाहे वह गुना रहे, भाग रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, यदि परिमेय संख्या है और उसमें बटा के नीचे अर्थात हर में माइनस रहेगा तो किसी कीमत पर नहीं हल होगा। उसे अंश को माइनस बनाएंगे और हर को प्लस बनाएंगे। कैसे हो जाता है हर प्लस? तो यहाँ देख लिए कि 5/-7 बन करके तैयार हो गया -5/7। तो बार बार इस तरह से नहीं हम लोग करेंगे। अगर कोई पूछा कि कैसे हुआ तो अब साबित करके दिखाएंगे, लेकिन प्रश्न में जब हम सरलीकरण करेंगे किसी भी तरह से तो डायरेक्ट कर देंगे। अब आगे चौथा प्रश्न देते हैं कि अगर दिया हुआ है कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या भी है, मान लिया कि 27 और बटा -57, तो इसे क्या कर लेंगे? बराबर दे करके झट सा लिख देंगे -27 और बटा 57। यह माइनस ऊपर चला गया। कैसे चला गया? तो 27/-57 में हम क्या किए? -1 से और नीचे भी -1 से गुना कर किए, और गुना करने के बाद जो गुणनफल आया प्लस माइनस माइनस, और 27 एकाएं 27 और बटा माइनस माइनस प्लस, और 27 एकाएं 57 में 1 से गुना करेंगे तो 57, या क्या हो जाएगा? 27 - 27 और बटा 57 सिर्फ रहेगा। अब बार बार नहीं लिखेंगे, एक स्टेप और आगे करते हैं, इसलिए नहीं करेंगे। यह चुपचाप यही मिटा देते हैं कि इस प्लस को रहना कोई जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ दे दिए। अब चौथा नहीं, 5वां उदाहरण है कि अगर दिया हुआ रहे बच्चा -37/-111, तो क्या करेंगे? बस वही काम, इसे भूलना नहीं है, किसी कीमत पर नहीं भूलना है कि कैसे हो जाता है ऊपर माइनस और नीचे हो जाता है धनात्मक। कोई संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक रहता है, वह हो जाता है कितना? अंश ऋणात्मक हो जाता है और हर जो है वह धनात्मक हो जाता है। कैसे होता है बच्चा? तो इसी तरह से होता है 37 और बटा 111 में ऊपर नीचे गुना कर देंगे, माइनस से 1 से तो कर दिए -1, अब गुना करके प्लस में गुना करेंगे माइनस के तो हो गया माइनस, और 37 में 1 से गुना किए तो बन गया 37, तो -37 जो +37 था वह बन गया क्या चीज? -37।
37 मिटाने वाला किधर गया? और -1 है, इसे -1 समझेंगे। अगर कुछ हाथ से गलती होता है तो आप लोग कम से कम सुधार करेंगे। तो क्या हुआ? -37 बटा माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, और 111 में 1 से गुना करेंगे तो 111, यानी क्या हो जाएगा? बराबर -37 और बटा 111। दे देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सही है कि क्यों देंगे। जब धनात्मक का पहचान है कि कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्लस होता है, तो दे क्यों दें, लेकिन समझाने के लिए तो देना ही पड़ेगा। अब आप अपने भाई बहनों को, आप टीचर हैं, किसी को समझा रहे हैं बच्चों को, तब तो बताना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक और उदाहरण यहाँ दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर दिया हुआ है ऊपर माइनस है तब तो इसका कोई रूल नहीं, ऊपर है तो अंश रहेगा ही ऋणात्मक में। यहाँ अगर नीचे में माइनस है तो उसका ऊपर में माइनस कैसे हो जाता है, बात इसकी है। अब अगर 5 और बटा -8 है तो डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग -5 और बटा 8 कर सरल करते हैं तो रहेगा इसी तरह से, जोड़ घटाव गुना करना, तो इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट हटा देंगे। कैसे हटाए, अब यहाँ कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन करने वाला है कि कैसे हटता है, तो क्या कहेंगे कि बाबू देखिए इसमें -1 और -1 से गुना किए तो गुणनफल आया माइनस माइनस, नीचे में रहेगा बच्चा, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 5 और बटा माइनस और माइनस प्लस हो गया 8। तो क्या हो गया, ऊपर हो गया माइनस में और नीचे हो गया प्लस में। तो अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे जीवन में इस बात को कि अंश कभी भी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों स्थिति में रहेगा, परंतु हर परिमेय संख्या के नीचे में जो होता है, बटा के नीचे वाला संख्या, वह कभी भी ऋणात्मक में नहीं रहेगा। जो रहेगा उसे झट हम लोग क्या कर देंगे, उसके ऊपर ऋणात्मक बना देंगे और नीचे धनात्मक, तभी हम किसी मैथ को सरल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब इसकी जानकारी आप लोग को, परिमेय संख्या का तुलनात्मक अध्ययन यानी चिन्हों का नहीं लिखे, लेकिन समझ तो गए होंगे आप। तुलना करने के लिए इसीलिए लिखे थे कि दोनों बराबर होता है। 5 बटा -7 है तो इसके बराबर ही है -5 बटा 7। जब तक इसे -5 बटा 7 के रूप में नहीं लिखेंगे तो हम क्रिया ही नहीं कर पाएंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं बाबू तो आप लोग पूरा वीडियो का अध्ययन करेंगे, और जब तक लॉन्ग वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, अस्थिर मूड को एकदम अस्थिर करके बताने में कोई नहीं रहता है हलचल कि जितना जल्दी है इसे पूरा करना है। यदि 3 मिनट का बनाते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी लगता है कि छूट जाएगा, तो जल्दी जल्दी उसको सोल्व करते हैं, उसमें समझाने का टाइम नहीं मिलता है। परंतु लॉन्ग वीडियो में हम ठहर ठहर करके अस्थिर से धीरे धीरे बोल करके और समझाते हैं, कई एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। इससे टाइम ज्यादा लगता है और वह जल्दी समझ में आ जाएगा। परंतु आप लोग लॉन्ग वीडियो को ही नहीं देखते हैं, ना तो मुझे थंबनेल बनाना आता है और
ना कुछ वैसा उसका क्या होता है टाइटल वगैरह नहीं आता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें जो मैथ बताया गया है वह सही नहीं है। बताने का तरीका आप लोग एक बार देखिए, एक बार एक वीडियो लॉन्ग वीडियो को देखिए और देखिए कि उसमें अगर नहीं है तो फिर आप लोग स्वतंत्र हैं कि देखिए या न देखिए। तो अब मैं अपनी शुभकामनाएं आप लोगों को परोसती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, एक आदर्श नागरिक बने, परोपकारी बने, परिश्रमी उद्यमी बने। जय हिंद, जय भारत।